कीव पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। एक बहुत बड़ी खबर देखी आ रही है यूक्रेन से। कीव पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। कीव पर हवाई हमला करने वाला है रूस। कीव में एयर सायरन बज रहे हैं, वहां पर एयर रेड सायरन बजने शुरू हो गए हैं। रूस के MiG-31 के किंजल मिसाइल के साथ रवाना हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर। क्या ये अनर्थ आज ही हो जाएगा या जिसकी हम बात कर रहे हैं 7 दिन में कभी भी हो सकता है क्योंकि कीव में एयर सायरन बज रहे हैं। MiG-31 के किंजल मिसाइल के साथ रवाना हो गए हैं रूस से और कीव में कभी भी बमबारी हो सकती है, कभी भी आसमान से बारूद बरसा सकता है रूस। सीधे चलते मनीष के पास। मनीष, ये क्या मामला है? क्या ये माने कि कीव पर कोई बड़ा अटैक कर सकता है इस साल लगभग जो पूरा होने वाला है, उस पर कोई बड़ा मैसेज देने के लिए पुतिन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक ना हुआ हो? देखिए बिल्कुल गौरव, देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुतिन और लुकाशेंको की मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कीव में एयर सायरन बजने शुरू हो गए हैं और तीसरी बात, रूस के MiG-31 के किंजल मिसाइल के साथ रवाना हो गए हैं। हाँ। मतलब साफ है कि आज से लेकर अगले 1 हफ्ते तक आप देखेंगे कि रूस की तरफ से प्रचंड हवाई हमला शुरू होगा। अब तक जो रूस हवाई हमले कर रहे थे उसमें रूस ने हवाई हमले का स्केल आज से बढ़ा दिया है। अब उनके जो फाइटर जेट है MiG-31 के, वो किंजल मिसाइल और इसके अलावा दूसरे और विध्वंसक मिसाइलों के साथ रूस का हवाई बेड़ा लगातार कीव और दूसरे शहरों को टारगेट करने के लिए निकल चुका है। तो वैसी स्थिति में अगले कुछ दिन यूक्रेन के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं और निश्चित तौर पर जिस मुलाकात की आज हम बात कर रहे हैं, पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात खत्म होने के बाद ना जाने इन दोनों देशों ने मिलकर ऐसा क्या तय किया होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेलारूस से कीव पहुंचना उतना ही आसान है जैसे आप दिल्ली से लखनऊ की दूरी तय बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए मनीष, ग्राउंड जीरो से आपको समझा रहे हैं कि कैसे इस मुलाकात के आप मायने समझिए। और बेलारूस अभी तक रूस की मदद तो कर रहा है लेकिन एक्टिवली इस वॉर में नहीं आया है। जनरल मैस्टन, जो मनीष बता रहे हैं, लुकाशेंको और पुतिन मुलाकात कर रहे हैं और इसी बीच खबर यह आ रही है कि कीव की तरफ किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 रवाना हो चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इन दोनों को, डॉट्स कैसे कनेक्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है आज कीव में? और देखिए, बिल्कुल संभावना है, कुछ पॉसिबल है कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन हमको समझना ही है कि क्या हो सकता है। पहली बात, जब से लड़ाई शुरू हुई है कीव, खार्किव और कई बड़े शहरों में काफी भारी तादाद में मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है और शुरू की लड़ाई में एयरफोर्स भी काफी इस्तेमाल की गई थी। अब सवाल उठता है कि इसका प्रभाव लड़ाई के इलाके में अभी तक क्या हुआ है। रिहायशी इलाकों में लड़ाई हुई है, ये बमबारी हो रही है, मिसाइल्स गिर रहे हैं, कामिकाज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का, लेकिन प्रभाव क्या हो रहा है? तो अब क्या है कि 1 साल तकरीबन लड़ाई को हो गया है और होने वाला है। इस लड़ाई में जितनी भी मिसाइल फायरिंग और ये सब हुआ है, उससे प्रभाव कोई खास नहीं हो रहा है। अभी वहां के लोग और वहां की जनता बिल्कुल यूज्ड टू हो गई है। सर 7 दिन हुए हैं, मैं आपके पास आता हूं। 7 दिन बचे हैं, साल हो गया है, 7 दिन बचे हैं यहाँ पर। अचल सर, आप बताइए, जब ये 2 स्टेट हेड इस वॉर के बीच मिल रहे हैं तो क्या ये मौका, टाइमिंग इसलिए बहुत अहम है मुलाकात क्योंकि ये वॉर के बीच मुलाकात हो रही है और लुकाशेंको जब ये कह रहे हो यूक्रेन को कि एक गोली भी हमारी तरफ चली तो हम इस वॉर में कूद पड़ेंगे, उस वक्त ये मुलाकात क्या कहती है सर? नहीं गौरव, डेफिनेटली ये इस मुलाकात से बहुत से सिग्नल निकलते हैं। ये एक बात तो तय है कि इस पूरे रीजन में अगर रशिया का कोई स्ट्रॉन्गर एलाई है तो बेलारूसिया है और वो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली कह लीजिए, हर लिहाज से। और उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ज्योग्राफी है, जैसे मनीष ने भी बोला कि दिल्ली लखनऊ वाली बात है। बेलारूस से अगर ये अटैक करेंगे, फिलहाल वैसी नौबत आती हुई दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज अगर वो पोजीशन आ जाती है तो फिर वॉर का जो स्केल है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए, एस्केलेट हो जाएगा। बट गौरव, ये भी सही बात है कि 1 साल होने को आ गया है। 1 साल पहले जब लड़ाई हुई थी तो लोगों ने कहा था कि लड़ाई चींटी और हाथी के बीच में, जिसमें हाथी रशिया और ऑब्वियसली कीव को चींटी से कंपेयर किया गया था। तो ये रशिया की प्रेस्टीज का भी सवाल है कि आप इतनी बड़ी पावर होते हुए भी कीव को आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने इंटरवीन तो कर दिया, आपने एक अपनी बहादुरी तो दिखा दी, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को वहां सस्टेन नहीं कर पा रहे। वो डोनबास रीजन वगैरह ठीक है, आपने
टेक्निकली उसे रशिया तो ने फिर भी मिला लिया। तब तो फिर यहां पर एक सवाल ये आता है, प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास आता हूं, खबर दिखा दूं लेकिन सवाल बता दूं अपने व्यूअर्स को। फिर तो ये सवाल आता है कि क्या पुतिन कुछ छटपटाहट में बड़ा अनर्थ कर सकते हैं, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं क्या? लुकाशेंको के साथ इस मुलाकात में वो डिस्कस हो रहा होगा